हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ने दिवाली बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से मनाई होगी। बहुत ही अच्छी दिवाली हुई होगी आपकी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। और देखिए, उसी के बाद में मैंने अन्नकूट भी किया था और उसके 56 भोग लगाए थे। तो उसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर रही थी मैं, दिवाली से पहले से ही। और कुछ रह गई थी तो वो उसी दिन की थी। तो उसके लिए देखिए, मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। ये मान के चलिए कि आधा कप के करीब मैदा है और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच भर के घी डाला है। तो अभी बाइंडिंग नहीं आई है तो थोड़ा सा घी मैं इसमें और डाल रही, मतलब पूरा जो है 2 चम्मच डाला था। इसको बना लेते हैं। 56 भोग बनाने में टाइम तो लगता है, तो तैयारियाँ पहले से ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी उस तरीके से तैयारियाँ पहले से कर रही थी। कुछ ही रेसिपी आपके साथ में पहले से ही शेयर की हुई है। और बाकी ये अन्नकूट वाले दिन ही सब बनाया था, तब भी मुझे 3-4 घंटे के आसपास लग गया था किचन में। तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत मेहनत लगी है और बहुत ज़्यादा ही, मतलब कहना चाहिए, उस टाइम पे तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। एक दिन पहले ही नस चढ़ गई थी बैक में और बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद में सारा काम किया दिवाली वाले दिन भी। और ये अन्नकूट का मन नहीं माना कि नहीं, मुझे करना ही है। तो देखिए, एक आटा लगा लिया है उस, और ये दूसरा भी हम लगा लेते हैं। तो वो प्लेन था, इसमें हम डालेंगे बूरा। सेम क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया है और इसमें हम 3 से 3.25 चम्मच ये जो बूरा होता है ना, वो डाल देंगे। और उसके बाद में हम दूध के सहायता से इसको गूंद लेंगे। उसके बाद में मैंने नमकीन एक लगाया था। इतनी ही क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया था, वो नमकीन वाला आटा लगाया था मैंने। तो इसको भी गूंद लेते हैं, उसके बाद में नमकीन वाला लगा लेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अप्रिशिएट करें आप सब, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें। और 56 भोग हर कोई नहीं बनाता है। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, 56 भोग की थाली लाके और भोग लगा देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको खाली मिठाई मिठाई खिलाई जाए और आप सबको नमकीन ना खिलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो उस तरीके से भगवान का भी होता कि भगवान के 56 भोग में बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती हैं जो उनको भोग प्रिय होती है। वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्हीं का भोग लगाया जाता है, ना कि सिर्फ मिठाइयों का। आजकल पता नहीं कैसा चलन हो गया कि जो भी 56 भोग लगाते हैं वो सिर्फ मिठाइयों का लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, खीर भी एक साइड बन रही थी और उसके लिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने चावल दूध में डाल दिए हैं। और कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में डाल देते हैं घी। तो साथ साथ बातें भी करते चलेंगे और हम हमारी रेसिपी को भी बनाते चलेंगे। तो ये जो है, देखिए, ये मीठा वाला आटा है जिसमें हमने वो बूरा डाला था। इसको ज़्यादा नीड नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा जैसे शक्कर पारे हम बनाते हैं ना, उस तरीके से मोटाई रखनी है हमें इनकी। जो पहले जो हमारी दादी नानी बनाया करती शक्कर पारे, वो क्या करती थी, शक्कर में पाक दी थी। वो उस तरीके से मैं नहीं बना रही हूँ। वो ज़्यादातर लोग पसंद भी नहीं करते क्योंकि उसमें शक्कर ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी में शक्कर इसमें डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। देखिए, उसी में मैंने बूरा मिक्स कर ली थी, उसके बाद में दूध की सहायता से नीट कर ली। तो बहुत ही सॉफ्ट डो बना था और बहुत ही अच्छे ये बने थे खसखसे से। तो इस तरीके से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे क्यूब में कटिंग की है मैंने। तो भगवान को जो जो प्रिय है वो सारा कुछ मैंने बनाया था। देखिए, मोटाई देखिए इसकी। कोशिश की थी कि बस भगवान के लिए हो पाए, क्योंकि पिछले ना 2020 में कर पाई थी, ना 21 में। 20 में हमको कोरोना हुआ था, तो वो भी दिवाली के टाइम पे हुआ था। तो दिवाली ही बड़ी मुश्किल से हो पाई थी। फिर 21 में बेटे को डेंगू हो गया था, तो दिवाली वाले दिन उसको डिस्चार्ज करा के लाए थे। फिर 22 में मुझे दिवाली से पहले ही डायग्नोस मेरा कैंसर भी हुआ था, तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। तो इस बार पूरी मेहनत कोशिश की कि मैं नहीं, इस बार मैं करूँगी। तेज में भी थोड़ा सा डल थी, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं है, इस बार जो भी हो पर करना है मुझे। तो इस तरीके से मैंने कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, धीमे धीमे करके। और सारी तैयारियां हो गई और भगवान ने भी बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत दी, क्योंकि उनकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, मावा मैंने पहले तैयार कर रखा था। ये देखिए, प्लेन वाला आटा था, उसका मैंने बेल लिया पतला और उसकी मैंने ग्लास की सहायता से ये छोटी छोटी पूड़ियाँ सी काट ली हैं।
तो इससे मैंने, और मावा मैंने करीब 2-3 दिन पहले ही, दिवाली से पहले ही तैयार करके रख दिया था, मिक्सर करके रख दिया था उसको। और ये देखिए हमारे शक्कर पारे तैयार हो गए हैं। और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट, शक्कर वगैरह सब कुछ मिला के रख दी थी, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें बनाने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। पहले तो देखिए मैंने कांटे की सहायता से उसमें डिज़ाइन बनाई थी, फिर मैंने हाथ से डिज़ाइन बनाई है, क्योंकि इस तरीके से ही दादी वगैरह भी बनाती थी, मेरी मम्मी भी बनाती थी, और मैंने बचपन से अभी तक किया भी है इस तरीके से, और अच्छा भी लगता है। होली पे भी आपने देखा होगा जो 2 सुए बनाते हैं हम। मेरी आप गुजिया वाली रेसिपी देखिए, उसमें 2 सुए आपको मालूम पड़ जाएंगे क्या होते हैं। तो देखिए, ये देखिए मैंने 5 चंद्रकला भी बनाए थे। हाँ, बस ये है कि मैंने चाशनी नहीं बनाई थी, बिना चाशनी के बनाए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और चीज़ें ज़्यादा बनानी थी। तो आप इस चंद्रकला को चाशनी में पाक भी सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही बनाए थे। तो 5 चंद्रकला बने थे और छोटी छोटी 9 गुजिया बन गई थी, तो वैरायटी बढ़ गई थी। और जो मीठे वाले आटे की जो आटा बचा था, उससे मैंने थोड़े से पुए बना लिए थे 5, तो वो भी एक वैरायटी हो गई थी। तो गुजिया और चंद्रकला हमारे रेडी हो गए हैं। तो देखिए चंद्रकला मैंने डाल दिए हैं, और साथ में वो 5 पुए जो बनाए थे वो भी डाल दिए मैंने। तो इनको हम, जब तक ये अपने आप से ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम इनको टच नहीं करेंगे, धीरे से ना अपने आप से ही आने देंगे। जब ये ऊपर आने लगे तब इनको हम पलट देंगे। तो इसे धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे तो ये बहुत अच्छे से सीखेंगे। और देख सकते हैं कितने फूल के ऊपर आ गए हैं ये। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता, आराम से सीख जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से पलटना पलटना रहता है। पुए भी हमारे सीख रहे हैं साथ साथ में। तो एक इतनी खुशी होती है जब भगवान का हम कुछ करते हैं, और सच में एक अच्छा सा, एक अलग सा ही माहौल घर में हो जाता है, एक वातावरण भक्तिमय हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ भजन भी बजा दिए थे, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और क्या ही बताया जाए, इस मतलब इस काम की जितनी भी बात की जाए इस बारे में, और जितनी भी तारीफ़ की जाए अन्नकूट की, 56 भोग की, भगवान के बारे में जो भी बात करें हम, वो कम ही लगती हैं। कि लगता कि ढेर सारी बातें हम बस उसी के बारे में करते रहें। बट चलिए रेसिपी को भी देख लेते हैं। और देखिए अब मैंने गुजिया भी इसमें डाल दी है। गुजिया भी हमारी ऑलमोस्ट सीख के तैयार हो गई हैं। और साथ ही साथ देखिए हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई। खीर अभी पतली गर्म है, इसलिए पतली है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए अब हम ये दूसरा आटा लेते हैं, ये है नमक पारे वाला। तो इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया था, क्योंकि पतला बेलना था मुझे, 2 चीज़ें बनानी थी। तो मैंने पतला पतला इसको बेला था अच्छे से। और चूँकि दिखाने के चक्कर में ना इधर भी दिखा रही उधर भी दिखा रही, तो थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ जाती है। तो गुजिया हमारी सिक के तैयार हो गई हैं। आप चाहें इनको चाशनी में भी पाक सकते हैं। तो ये भी हम कर लेते हैं फटाफट से अपना। थोड़ा सा ये लंबा ये ब्लॉग जा रहा है हमारा अन्नकूट का। मैं ये पहली बार ब्लॉग डाल रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर से, अगर अच्छा लगे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने बहुत मेहनत की है इसीलिए ताकि मैं ये बता सकूँ आप लोगों को कि अन्नकूट में भगवान के 56 भोग में सिर्फ़ और सिर्फ मिठाइयाँ नहीं लगाते भोग में है। जो उनकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम उनके लिए भोग में लगाते हैं। कुछ चीज़ें हाँ मैंने ऑर्डर भी की थी, क्योंकि एक दिन पहले मेरी थेरेपी थी, यानी कि 1 तारीख को मेरी कीमोथेरेपी थी और 2 तारीख को अन्नकूट था। तो 1 तारीख को तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूरा दिन डे केयर में एडमिट होके थेरेपी होती है। तो सुबह से ही जाना पड़ता, खाना सुबह भी करना पड़ा, खा पी के हम लोग गए थे। तो देखिए हमारे नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं। पतले पतले मैंने बनाए थे। अगर आपको रेसिपी कोई भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, उस रेसिपी को मैं अलग से पोस्ट कर दूँगी, तो आप उसे आराम से देख सकते हैं। और देखिए जो आधा हमने काट के हटाया था, उसकी हम इस तरीके से नमकीन बनाएंगे। ये नमकीन देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे बच्चों को हम देते हैं ना कुछ चीज़ें, तो वो देख के ही खाना पसंद करते हैं कि ये क्या बनाया है। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे लगते हैं शंख से हो, शंख का आकार हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुंदर सा। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं इसीलिए इसको ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये किस तरीके से बना रही हूँ।
तो आगे से 2 कोन मिलाएंगे और पीछे से 2 कोन मिलाएंगे। बहुत ही ईजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते। बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। मैंने पतली शीट बेली थी और जो इसकी कटिंग निकाली है उसकी भी मैंने मठरी कर दी थी, वो भी 5 मठरी हो गई थी। तो देखिए कुछ ना कुछ बन के निकल ही आता है, उसमें से आटा वेस्ट नहीं जाता है। तो ये देखिए हमारी साखें भी बनके तैयार हो गई हैं। हम इनको निकाल लेते हैं। तो धीमी धीमी आंच पे हमारी साखें बनके तैयार हो गई हैं और इधर हमारी ये डिजाइन वाली मटरी भी तैयार हो गई है। थोड़ी सी बचे हैं, इनको भी बना लेते हैं हम। हाँ, मैंने भी कुछ चीज़ें बाहर से मंगाई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था। दिवाली पे पड़ गई थी और उसके बाद में फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो एकदम ताज़ी ताज़ी बनानी पड़ती, वो मैं नहीं कर पाई थी। जैसे कि श्रीखंड और मीठा दही, क्योंकि जो मुझे बाहर से मंगाना पड़ा था। जैसे बताया मैंने थेरेपी के लिए गई थी। देखिए बचे हुए आटे की मैंने 5 मठरी कर दी। तो ये भी हमारी सिक जा रही है। पूरा किचन भरा पड़ा था सामान से, क्योंकि सारी चीज़ें बना रहे थे। एक तरफ सब्जियां साफ़ करने में हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि सब्जियों को साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। ये देखिए ये वही मसाला है जो मैंने आपको बताया हुआ है, दाल मोठ वाला मसाला। इसको अगर आप इस तरीके से इस पर डाल के खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको डाल के दिखाया कि इस तरीके से आप डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए हमारी ये डिजाइन वाली मछली भी तैयार हो गई है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा लाल हो जाएंगी तो फिर देखने में और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि भगवान का तो भोग हम भगवान के नाम से लगाते तो खाते तो हम ही लोग, भगवान तो सिर्फ कहते ना, इसीलिए ना खुशबू नहीं ली जाती इनकी है। जो भी हम भगवान का भोग बनाते हैं उसकी खुशबू हम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान जो है खुशबू से ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है ना खुशबू भी नहीं ली जाती है। तो हम इस पर भी डाल देते हैं मसाला। ये भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने पकौड़ियों की तैयारी कर ली। तो इसमें पनीर की, गोभी की, पालक की, आलू की और ब्रेड की पकौड़ी मैं बना रही हूँ। तो कहते हैं ना कम से कम 5 तरीके की पकौड़ियाँ होनी चाहिए। तो ये बना रही हूँ मैं। ये वही मसाला डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया ना, दाल मोठ वाला मसाला, ताकि फीकी फीकी सी अंदर से ना लगे। तो आप डेली में भी अगर आप बनाते हैं कोई कभी पकौड़ी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे चाट मसाला डालते हैं, ये भी एक तरीके का चाट मसाला ही होता है दाल मोठ वाला। तो कढ़ाई मैंने रख दी है और फटाफट से मैंने पहले ब्रेड पकौड़े बना लिए। तो ये भी देखिए बनके तैयार हो गए हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादा आपको धीमे धीमे आंच पे सीखते हुए इसलिए नहीं दिखाया कि ये ब्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं पनीर की बना रही हूँ। तो देखिए इतनी जल्दी जल्दी फूल के ऊपर आ रही थी, कितनी देखिए एकदम से फूल गई है, फूली फूली सी बनी है। मैंने तैयारी पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि बेसन मैंने सबसे पहले मैंने बेसन ही भिगो के रखा था। कड़ी का भी बेसन भिगो दिया था। कड़ी और दही, जो कड़ी बनाई थी उसके लिए दही बेसन अलग भिगो दिया था, उसका मिक्सर बना के रख दिया था। और ये पकौड़ी वाला भी अलग से बना के रख दिया था। अगर आप पहले से तैयारी कर लेंगे तो आपको बेसन को ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा, ना ही उसमें सोडा या कुछ भी मिलाना पड़ेगा कि आपका बेसन फूल गया है। अब हम डाल देते गोभी के और आलू के। तो देखिए जब हमारी तैयारी होती है ना तो काम हमारा फटाफट फटाफट होता चला जाता है। तो देखिए कितनी जल्दी से पकौड़ियाँ बन के रेडी हो रही हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम सब्जियों को साफ़ करने में लगता है। सब्जियां साफ़ की हुई मिलती है ना तो फटाफट से काम हो जाता है। और वो लगे हुए थे धीमे धीमे अपना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ लगे हुए थे इसमें। और टाइम लगता ही है इन सब चीज़ों को करने में। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सबसे बड़ी हेल्प सब्ज़ी साफ़ करने की थी, तो जो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर उसके बाद में उन्होंने भगवान का भोग भी सजाया। उसके लिए केला का पत्ता लेके आए, डोला, क्योंकि केला हमारे घर में लगा था पेड़। केली लेके आए थे बट वो केला हो गया और उसमें भगवान की कृपा से फल भी आए थे। वही केले का भोग मैंने लगाया था भगवान को, दिवाली में भी और अन्नकूट में भी। तो देखिए ये पालक की पकौड़ियाँ भी एकदम बढ़िया सी सिक के तैयार हो गई हैं हमारी। तो सभी पकौड़ियाँ बन गई हैं।
देख सकते हैं 5 तरीके की हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। ये वीडियो डालने का एक ही मेरा मोटिव था कि हम सब जान सकें, जो लोग नहीं जानते वो जान सकें कि भगवान को भोग में क्या क्या लगता है। 56 भोग में सिर्फ मिठाई नहीं लगाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए, क्योंकि कढ़ी पकौड़ी वाली ही हमारे यहाँ बनती है। तो ये पकौड़ियाँ मैं कढ़ी के लिए बना रही हूँ। देख सकते हैं जैसे जैसे सिकती जा रही हैं, अपने आप ऊपर आ रही हैं, फूलती जा रही हैं। कुछ भी नहीं डाला मैंने, ना इनो ना सोडा, कुछ नहीं, ना ही बेसन को बहुत देर तक फेंटा है। बस पहले से ही उसको मतलब मिक्स करके रख दिया था। जैसे बेसन का घोल बनाते हैं हम पकौड़ियों के लिए, वैसे ही बना के रख दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था मुझे पकौड़ियाँ बनानी है सारी तरीके की, तो उतना ही मैंने बेसन घोल लिया था। तो देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी पकौड़ियाँ बनी हैं। इतना अच्छा भोग बना था कि सभी को बहुत पसंद आया। और कहते हैं ना, भोग भोग का अलग ही अपना स्वाद होता है, भगवान का की भक्ति उसमें मिल जाती है और बहुत स्वादिष्ट वो भोग बन जाता है, कि भगवान उस भोग को चखते हैं तो उसकी बात ही निराली हो जाती है। तो सारी पकौड़ियाँ हमारी देखिए हमने डाल दी हैं कढ़ाई में, दोबारा भी बनके तैयार हो गई हैं। अब बारी है हमारी कढ़ी छौंकने की। तो पकौड़ियाँ ये वाली भी हम निकाल लेते हैं। कढ़ी की छौंक के लिए मैंने 2 लाल मिर्च ली साबुत और डाला है इसमें मेथी दाना है, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालती हूँ। और मेरे यहाँ प्याज वाली कढ़ी बनती भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ में बहुत कढ़ी यूज़ होती है। तो फिर प्याज वाली जब खाते रहते हैं तो फिर सिंपल कढ़ी किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए हमारे यहाँ सिंपल ही कढ़ी बनती है, प्याज वाली कढ़ी नहीं बनती है। तो ये हल्दी और मिर्च का घोल मैंने पहले से तैयार करके रखा था। जब तक कि इसमें तेल ना छूट जाए अच्छे से, तब तक हम कढ़ी का घोल नहीं डालेंगे। तो ये घोल पहले से तैयार करके रखा हुआ था और घर का ही दही था। इसमें हम बाहर का नहीं यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, घर में जमा रखा था गाय का शुद्ध दूध से दही, तो वही यूज़ किया है। तो अब जब तक कढ़ी खौलने नहीं लगती है तब तक हम इसको लगातार चलाएंगे और नमक डाल देंगे। जब खौल जाएगी फिर उसके बाद में मैंने इसको छोटी गैस पे कर दिया था, क्योंकि उबाल आ चुका था, नमक डाल दिया था मैंने स्वाद अनुसार। अब फिर से हम कढ़ाई ले लेते हैं, मैंने घी निकाल दिया इसमें से और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, क्योंकि सब्जियां बहुत सारी हैं। तो सब्जियों के लिए हरी मिर्च डाल दी है काट के, करीब 10-15 हरी मिर्च थी वो काटी हैं, जीरा डाला है, हींग डाली है और सब्जियां करीब करीब 26 से 27 तरीके की सब्जियां थीं। तो वो सारी हस्बैंड ने काटी, कुछ फिर बाद में मैंने भी मदद की। पहले हम वो उन सब्जियों को डालेंगे जिनको पकने में टाइम लगता है, क्योंकि पानी वाली सब्जियां हम पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होता है ना, पानी पानी हो जाता है वो, फिर उसको पकने में लगता है टाइम। तो उसको वो अच्छे से हम इनको कलहा लेंगे। जब ये वाली अच्छे से कलहा लेंगे उसके बाद में हम दूसरी सब्जियां हम डालेंगे, क्योंकि इकट्ठी सब्जियां डालने से भी क्या होता है ना, चलाने में दिक्कत होती है। हालांकि मुझे कढ़ाई बदलनी पड़ी थी। तो देखिए ये बाकी की और सब्जियां जो देर में गलती हैं उनको भी डाल दिया मैंने है। मुझे कढ़ाई छोटी लग रही है तो इसलिए मैं कढ़ाई चेंज करूँगी। बड़ी कढ़ाई मैंने स्टील की रखी थी। तो क्या होता है ना कि छोटी कढ़ाई में चलाने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो कढ़ी हमारी बन गई, देखिए कढ़ी मैंने ढक के रख दी है और ये इसको चला रही हूँ। लेकिन क्या है ना, ये छोटी पड़ रही है, अभी सब्जियाँ बाकी हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि इस कढ़ाई में सारी समा पाएंगी। तो मैंने देखिए बड़ी कढ़ाई ली है स्टील की। पहले सब लोग घर पे आते जाते थे, सब बहुत बड़ा परिवार था तो बहुत कुछ बनाना पड़ता, तो बड़ी कढ़ाई में ही बनाना पड़ता था। तो इसलिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ ले रखी थी, पहले से ही ले रखी हैं। तो इसमें मैंने सारी सब्जियां ट्रांसफ़र कर दी बड़ी कढ़ाई में। अब देखिए फ्राई करने में बड़ा मतलब उसमें सारा स्पेस मिल रहा और अच्छे से इसमें कढ़ाट ले रही हूँ। बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना सब्जियां तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो अब बाकी की सब्जियां भी हम इसमें ऐड कर देंगे धीरे से। मूली रह गई थी तो धुली हुई रखी थी, मैं भूल गई थी, तो मैंने वो भी डाल दी है। तो इस तरीके से सब्जियां हमने कर ली हैं। बाकी की देखिए ये सब्जियां जो जल्दी बन जाती हैं इनको हम सबसे बाद में डालेंगे और इसमें पानी भी सबसे ज़्यादा होता है।
तो ये 56 भोग की सब्ज़ी है ना, जैसे सब्ज़ी की दुकानों पे आप जाएंगे तो वो बना के दे देते हैं आपको मिक्स करके। जो भी सब्ज़ियाँ उनकी दुकान पे होती हैं आपको जो चाहिए होती है। हालांकि इसमें जो है टमाटर नहीं पड़ता है, प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भगवान के भोग में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, और टमाटर भी नहीं पड़ता है, तो वो इसमें नहीं डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे थाली से। पहले तो वो हम हरी सब्जियां भी मिला देंगे, हाँ रह गई थी बाकी। तो कुछ सब्जियां क्योंकि दिवाली के वाले दिन आई थी तो कुछ ख़राब सी भी हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी हरी सब्ज़ी निकली थी, तो कोई बात नहीं। तो देखिए सारी सब्जियां गिन के हमने डाल दी थी, जितनी भी सब्जियां थी सब में से ही सब्जी हो गई थी। अब उसके बाद में हम डाल देते हैं नमक। करीब 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला था, एकदम परफेक्ट रहा था, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ी बहुत सारी है और अलग अलग तरीके की सब्जियां हैं जो अलग अलग तरीके से नमक को सोखती हैं। तो 1.5 चम्मच नमक एकदम परफेक्ट रहा था और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। छोटी पड़ रही इसलिए मैंने बड़ी वाली थाली ढकी थी। इसको ढक देते हैं, 5 से 7 मिनट में सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन गई है। तो अब हम बारी है बस थोड़ी सी हमारी भगवान जी के लिए 5 पूड़ियाँ सेकने की। 5 क्या, मैंने 7 पूड़ियाँ, मैंने फटाफट से एक बड़ी पूड़ी कर ली थी। देखिए हस्बैंड जो थे वो केले का पत्ता साफ करके लेके गए, क्योंकि भोग लगाना था, तो मैंने भोग का सारा सामान पहुंचा दिया। वो लगा रहे हैं जब तक मैं इसमें पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। केवल बस ये खाने का भोग लगाना है थाली में, बाकी सारा भोग लग के रेडी हो गया था, बस पूड़ियाँ रह गई थी, तो वो भी मैंने सेक ली हैं 7 पूड़ियाँ छोटी छोटी सी। तो आप जितनी वैरायटी बना सकते हैं खूब बनाइए, खूब भोग लगाइए भगवान का, बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मतलब ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो ये देखिए एक बार में सारा भोग आ भी नहीं पाया था, हमने 3 बार में किया था। जब ये वाला भोग लगा लिया था, फिर उसके बाद में कुछ इसमें से हटा के फिर और चीज़ें ऐड की थी, क्योंकि आ नहीं पा रही थी कि केले के पत्ते पे ज़्यादातर। फिर ये भी लगा कि ज़्यादा कर इधर कर देंगे घिच पिच हो जाएंगी और साथ में फैलने का भी डर रहता है, तो गिरा हुआ भोग अच्छा भी नहीं लगता है, गिरे भोग। तो ये सब लगा दिया था। उसके बाद में फ्रूट्स भी रखे थे और बाकी का और भी सामान जो था वो भी हमने रखा था, जो मैंने पहले ही बना रखी थी चीज़ें, उनको भी उसके बाद में ऐड किया इसमें। तो देखिए हाँ ये मिठाई मैंने नहीं बनाई है, मोतीचूर का लड्डू मैंने नहीं बनाया है, और जो चॉकलेटी मिठाई वो मैंने नहीं बनाई, बाकी इसमें सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। खीर खिलौने तो आप सब जानते हैं मार्केट से ही आते हैं। देखिए भगवान को भी नए वस्त्र धारण कराए थे और अच्छे से उनको सजा दिया था। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और उनका भोग आपको कैसा लगा, और साथ में ज़रूर से बताइएगा। देखिए मैं भोग लगा रही हूँ, भगवान को बुलाते हैं कि आओ प्रभु भोग लगाओ आके, आप आपका भोग तैयार है। तो इस तरीके से हम जल का आचमन कराते हैं शुद्ध करने के लिए भोग को, और उसके बाद में मैंने सब भोग भगवान को अर्पित किया था। तो मीठे से शुरुआत मैंने की थी, जो उनका सबसे फेवरेट फूड है वो है श्रीखंड और मीठा दही खीर। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें उनको खिलाना शुरू किया था। तो इस तरीके से सारी भोग लगाती गई थी, कढ़ी चावल पूड़ी पुआ सब कुछ खिलाया उनको था। तो इस तरीके से हाथ से भी खिला रही थी, जैसे बच्चों को दुलारते हैं ना हाथ से खिलाती हैं माएँ, हम उनको अपने पुत्र रूप में ही तो बिठाते हैं अपने घर में, बाकी तो भगवान ही हैं, लेकिन भाव भाव की बात होती है। तो इस तरीके से मैंने सभी भोग उनको चखाए और यही प्रार्थना की कि अपनी कृपा बनाए रखें हमारे घर पे, और इसी तरह मुझ पे कृपा करें ताकि मैं हमेशा उनका भोग ऐसे 56 भोग लगाती रहूं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता पर्सनली, किसको क्या अच्छा लगता नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। आपने देखा होगा हर त्योहार में मैं हमेशा से बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। बाकी कमियां तो सभी से हो ही जाती हैं, रह जाती हैं, इंसान ही है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कमी रह ही जाती है, क्योंकि
भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता है, बट अपनी कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए सारी, और ये मिठाई भी, इसकी भी मैंने आपके साथ में रेसिपी शेयर की हुई है, ज़रूर देखिएगा। खील खिलौने और भी का भी भोग लगाया था। तो आप गिन के बताइएगा टोटल मैंने कितने भोग लगाए हैं, क्योंकि मैंने तो गिने नहीं थे। और उसमें ऐड जरूर कीजिएगा 27 तरीके की जो सब्जियां मैंने ऐड की हैं, क्योंकि वो भी काउंट होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। और 5 फल लगाए थे भोग में, तो उसको भी ज़रूर करिएगा काउंट। तो देखिए भगवान को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और पंचामृत का भोग मैंने पहले सुबह ही सुबह लगाया था, वो मैं नहीं यहाँ पे रख पाई, तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। और ज़रूर से गिन के बताइएगा, मैं बाद में गिनूंगी कि मैंने कितने भोग लगाए हैं। तो सभी भोग लगा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और आपने ज़रूर इसमें से सीखा होगा कि भगवान को सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं चढ़ानी है, और भी सारे भोग लगाने हैं जो उनको पसंद आते हैं। तो ये सब मैंने भोग लगाया था, बाकी सब चीज़ें भी रखी जा रही थी और रखते जा रहे थे, उन सब का भी भोग लगा रहे थे। देखिए फ्रूट्स रखे गए सारे, और उसके बाद में फिर दोबारा में मैंने और भी सारे भोग जो बाकी रह गए थे वो भी मैंने इसमें किए, उनका भी भोग लगाया। तो देख सकते हैं 5 फल हैं ये जो प्रिय हैं भगवान को सबसे ज़्यादा। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का भोग रह गया था, 4 तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका भी मैंने भोग लगाया। मैंने उनको केले के पत्ते भी निकाल दिया था, बाकी ये रख दिए थे। उसके बाद में ये नमकीन और ये रियल जूस रख दिया था, देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए, बाय।